Hello everyone, welcome to UGC Net Commerce with Preet. This side प्रीति और पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम हमारे पेपर 2 कॉमर्स में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उन पर बात करने वाले हैं। हमारे पेपर में क्या होता है, पेपर 2 कॉमर्स में क्या होता है, जैसे 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है तो उसमें से हार्डली 4 to 5 क्वेश्चन जो है हमारे न्यूमेरिकल्स के आते हैं, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट्स हैं मोस्टली वो थ्योरेटिकल यूनिट्स ज्यादा हैं। हमारे कौन सी यूनिट्स हैं जिसमें से न्यूमेरिकल्स बनते हैं? पहला हमारा फर्स्ट हमारी यूनिट कौन सी है? अकाउंटिंग की है। अकाउंटिंग में से मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं और हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसमें से हम इम्पोर्टेंट जो बार बार रिपीट होते हैं टॉपिक, जिनसे बार बार जो न्यूमेरिकल रिपीट होते हैं उन पर बात करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा क्या है इसमें? पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट में हमारा क्या होता है, जो पार्टनर्स, कोई पार्टनर आता है कंपनी में या फिर कोई पार्टनर कंपनी से बाहर जाता है, उनके अकाउंट्स इसमें देखे जाते हैं। जिसमें पहला क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे कि अगर कोई पार्टनर कंपनी में आया तो वो कितना प्रॉफिट, उसके प्रॉफिट में शेयर कितना होगा, मतलब वो कितनी गुडविल लेकर आएगा, कितना उसका शेयर होगा प्रॉफिट में। या फिर कोई पार्टनर कंपनी छोड़कर जाता है, जैसे या तो कोई मतलब इंसॉल्वेंट हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है या कोई रिटायरमेंट ले लेता है, उसमें जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, जैसे कि अगर कोई पार्टनर आएगा कंपनी में तो जो अब पहले के पार्टनर्स हैं जो, वो कुछ ना कुछ अपने हिस्से का सेक्रीफाइस करेंगे। और जब कोई पार्टनर जाता है कंपनी से, जैसे डेथ के केस में या फिर रिटायरमेंट के केस में, तो वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स जो पीछे रह जाते हैं वो कुछ ना कुछ इनका हिस्सा गेन करते हैं। तो यही उसमें निकालना होता है कि प्रॉफिट, अगर कोई कंपनी में आ रहा है कोई भी पार्टनर, तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकलेगा, या कोई पार्टनर जा रहा है तो उन जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। नेक्स्ट इसमें एक तो ये टॉपिक है हमारा जिसमें से न्यूमेरिकल हर बार बनते हैं। सेकंड इसमें हमारा टॉपिक क्या है, वो है गुडविल, जिसमें से जो हिडन गुडविल है उस पर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्टली रिपीट होते हैं क्वेश्चन, मतलब न्यूमेरिकल। इसमें से जैसे कि कोई पार्टनर आया, वो कितनी गुडविल लेकर आया है, या कोई पार्टनर गया तो वो उसकी गुडविल से हमारे अकाउंट्स कैसे इफेक्ट होंगे, ये चीजें गुडविल में पूछी जाती है। तो पहला हमारा पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है पार्टनरशिप अकाउंट में, दूसरा हमारा गुडविल है। ये दो टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन देखे गए हैं। नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग में क्या आता है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं। हमारा आगे क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग। इनसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और एक हमारा इनमें जो पार्टनरशिप अकाउंट है जिसमें फॉर फीचर ऑफ शेयर, जो शेयर फॉरफिट किए गए हैं उनको री इशू करते हैं, उसके क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। जैसे कि हमारे कुछ जो शेयर्स हैं वो इशू किए, उन पर या तो किसी कॉल्स में पैसे नहीं आए, या फिर कुछ भी उनका रिमेनिंग रहता है, तो कंपनी क्या करती है, उन शेयर को वो फॉरफिट कर लेती है, मतलब वापस ले लेती है। उसके बाद कंपनी उन्हें री इशू करती है। जब री इशू करती है तो उस पर कितना हमारा लॉस होता है, कितना प्रॉफिट होता है, कितना कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कितना जो है हमारा P&L अकाउंट में जाएगा, ये अमाउंट इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, एक इसमें क्या होता है हमारा, लिक्विडिटी रेशियो बहुत पूछा जाता है। मतलब जो हमारा अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग कंप्लीट हमारी यूनिट है, उसमें टॉपिक्स तो बहुत हैं जिनमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो पार्टनरशिप का है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है, मार्जिनल कॉस्टिंग का है, इन इन तीन टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते देखे गए हैं हमारे एग्जाम में।
मतलब ये टॉपिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम जैसे कि हमारे पास टाइम कम बचता है, अब मान लीजिए हमारे पास 3 मंथ्स हैं। 3 मंथ्स में हम अगर ये देखें कि हमसे प्रैक्टिकल अगर करना चाहे तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप अकाउंट्स के प्रैक्टिकल कीजिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कीजिए, मार्जिनल कॉस्टिंग के कीजिए, और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स है वो जरूर से जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार मतलब हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो कम से कम ये टॉपिक हम करके जाएं, तो हमारा एग्जाम अच्छे से निकल सकता है। सेकंड हमारी यूनिट आती है बिजनेस स्टेट। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स हमारी सेकंड यूनिट है, जिसमें से हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा क्या होता है, थ्योरी ज्यादा आती है, थ्योरी ज्यादा पूछी जाती है। जैसे कि हमारे पास अगर कोई अ, मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे प्रोबेबिलिटी में, तो इनमें से उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है सबसे ज्यादा पूछी जाती है। जो हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यूनिट है उनमें से न्यूमेरिकल बहुत कम पूछे जाते हैं। इसमें से अगर हमारा जो प्रैक्टिकल बनता है तो वो किससे बनता है, रिग्रेशन एनालिसिस से। या फिर इसमें क्या पूछा जाता है, अगर दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स दिए गए होते हैं तो उस दो मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट दे देंगे, उनसे कोरिलेशन निकालना है। या फिर रैंक कोरिलेशन वाला जो हमारा टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बिजनेस स्टैट्स का जो बिजनेस स्टैट की यूनिट से अगर हम प्रैक्टिकल करना चाहे तो हम रिग्रेशन और कोरिलेशन दो ये टॉपिक्स कर लेते हैं, तो हमारा इजीली मतलब अगर 2 या 3 क्वेश्चंस हमारे बनते हैं तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर हम कंप्लीट स्टेट में से नहीं कर पाते हैं, जैसे इसमें बहुत होगा, मीन सेंट्रल टेंडेंसी में है, डिस्पर्सन में है, तो अगर हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो अगर रिग्रेशन हम अच्छे से प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो हमारे लिए मोर देन इनफ है। नेक्स्ट हमारी कौन सी यूनिट है जिसमें से हमारे प्रैक्टिकल बनते हैं, वो है हमारी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है, हमारी बहुत बड़ी यूनिट है। उस यूनिट में से मतलब क्वेश्चन हमारे किस टाइप के बनते हैं, वो सेक्शन से बनेंगे, मतलब कौन किसी भी हेड का सेक्शन पूछ लेंगे, या कुछ भी हमारे पास कुछ भी अगर दिया गया है, मतलब मान लीजिए आर्म लेंथ प्राइस है, तो उसका हमसे क्या पूछा जाएगा, सेक्शन पूछ लेंगे इसमें मतलब। या फिर डिडक्शंस है हमारी 80C से लेकर 80U तक, वो डिडक्शंस पूछ लेंगे, मतलब कौन सी डिडक्शन किससे रिलेटेड है। या फिर हमारा क्या है, एनएवी, एनएवी जीएवी है, उनमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारा बनता है। और जो हमारा एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस, उसमें से हमारे प्रैक्टिकल बनते ही बनते हैं। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, एचआरए प्रैक्टिकल क्वेश्चन या प्रैक्टिकल मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एचआरए और एनएवी जीएवी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो हमारा चैप्टर बनता है, जैसे कि हमारे पास क्या है, 5 हेड्स ऑफ इनकम है, उसमें से अगर हम कैपिटल में देखें तो उसमें से भी हमसे क्या पूछा जाता है, या तो कहीं से अमाउंट पूछ लेंगे, या कहीं से मतलब ये पूछ लेंगे कि हमारा जो लॉसेस या प्रॉफिट है वो कैरी फॉरवर्ड होगा या सेट ऑफ कैसे होगा। या फिर किसी भी हमारे हेड की का सेक्शन पूछ लेंगे, एटीसी या एटीयू से लेकर एटीसी से लेकर एटीयू तक की हमारी डिडक्शन है, वो मैच ऑफ द फॉलोइंग में हर बार आती है। मतलब हमारे पास एक साइड हमें डिडक्शन दी गई होती है, दूसरी पास वो किससे रिलेटेड है वो दिए गए हों, तो हमें उन्हें मैच करना होता है। इनकम टैक्स में हमारा टैक्स कैलकुलेशन बहुत ही रेयर चांस है, टैक्स कैलकुलेशन बहुत ही कम पूछा जाता है। मतलब इनकम टैक्स में क्या है, वैसे तो हमारी बहुत बड़ी यूनिट है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन सेक्शंस ज्यादा आते हैं, और जो डिडक्शंस है हमारी वो ज्यादा पूछी जाती है, मतलब कौन सी डिडक्शन किससे रिलेटेड है। दूसरा हमारा एक जो मेन चीज है जो बार बार हमारी रिपीट होती रहती है, वो है जैसे कि
हमारा आर्म लेंथ से रिलेटेड है, या फिर जो मान लीजिए मर्जर इन मर्जर या परचेज का जो जो 5 कंडीशंस होती हैं हमारी, वो हमारी बार बार एग्जाम में रिपीट होती है। तो इस प्रकार मतलब जो थ्योरेटिकल चीजें हैं वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में और इनकम टैक्स में ये ज्यादा पूछी जाती है। हमारा जो ओवरऑल चीजें क्या है, मतलब हमारा अकाउंट्स है, उनमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे ज्यादा आते हैं, और बिजनेस स्टैट और इनकम टैक्स है उनमें से थोड़े कम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारी यूनिट क्या है, बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस ऐसी यूनिट है मतलब जिसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमारा कौन सा टॉपिक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिविडेंड वाला चैप्टर है, उनमें से हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं। कैपिटल बजटिंग है। कैपिटल बजटिंग से हमारा मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हमारे प्रैक्टिकल बनते हैं। हमारा जो ये है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, एनपीवी है, या पेबैक पीरियड है। इनसे हमारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो पुट अप किए जाते हैं। वैसे एक हाँ ऐसा देखा जाता है जैसे हमारे पास 150 क्वेश्चंस होते हैं और 3 आवर्स का हमारे पास टाइम होता है। मतलब ये टाइम इतना इनफ होता है। मतलब अगर कोई एजेंसी हमारा एग्जाम सेट करती है, एग्जाम बनाती है, हमारा पेपर बनाती है, तो वो ऐसे देखती है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल डाले जाते हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन डाले जाते हैं जो मतलब टाइमली हम कंप्लीट कर सके। मतलब ज्यादा लॉन्ग हो, ज्यादा मतलब जो कैलकुलेशन वाले हो, ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बहुत कम आते हैं। तो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, बिल्कुल हार्डली 1 या 2 मिनट में हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ऐसा देखना है कि जैसे कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गए तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में नहीं आते। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ चीजें जैसे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है, उनमें से क्वेश्चन कुछ ना कुछ कहीं कहीं क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं प्रैक्टिकल भी। अभी पीछे भी आया हुआ था, जैसे कि उसमें AR दिया गया था, हमें MR निकालना था, तो फॉर्मूला लगाकर हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये है हमारे टॉपिक्स जिनमें से बार बार रिपीट होते हैं। अगर टाइम कम है, आप ये करना चाहते हैं कि हमें प्रैक्टिकल भी करना है, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं छोड़ने हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, और इनमें से जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, टाइम कम है, तो ये टॉपिक्स मत छोड़ना, बिल्कुल भी मत छोड़ना। मतलब कम से कम इन टॉपिक्स के प्रैक्टिकल तो आपको आने ही आने चाहिए। अगर हम ये सोच लेते हैं कि हम प्रैक्टिकल छोड़ दें, प्रैक्टिकल ना करें, बाकी थ्योरेटिकल चीजें कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें हैं जो वो क्या होती है, हमारी स्कोरिंग यूनिट्स होती हैं। मतलब अगर एक बार हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना सीख जाते हैं तो वो हम एग्जाम में उसे इजीली कर सकते हैं। वही अगर थ्योरेटिकल चीजें हम देखें, थ्योरेटिकल चीजों में क्या होता है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाए, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ जाए, या डीपली कुछ ना कुछ पूछ लिया जाए, तो उससे उसमें क्या होगा, हम अगर एक भी नेगेटिव पॉइंट उठा लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, न्यूमेरिकल चीजें हैं, उनमें ऐसा नहीं होता। आगे हमारी बात आती है कि हम इन प्रैक्टिकल्स को कैसे करें। मेरे अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ मैंने प्रैक्टिकल्स कैसे किए थे। मैंने जो है ये बुक रेफर की थी, जो हमारी पियर्सन्स की बुक है, ये बुक मैंने ली थी। इस बुक में क्या था कि जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं उसके साथ साथ उसके उसके प्रैक्टिस के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बहुत हैं। और जो पीवाईक्यूज हम लगाते हैं वो हमारे लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और पीवाईक्यू को देखकर हम पेपर के ट्रेंड को पता कर सकते हैं, और पेपर का ट्रेंड अगर हमें पता होगा, हमें ये पता होगा कि कौन सी चीजें हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है,
तो हम अपने एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो आप पीवाईक्यूज लगाइए, और जो जो भी आपके पास सोर्सेज हैं, जैसे कि आपके पास अगर कोई बुक है, कोई नोट्स हैं, कुछ भी पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो उनमें से देखिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए अपने क्वेश्चन की। जैसे भी आप अब मतलब अपना एक चैप्टर खत्म करते हैं या एक टॉपिक खत्म करते हैं, उनमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप उन प्रैक्टिकल क्वेश्चन को साथ साथ लगाइए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको आज 2012 से लेकर 2025 तक जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे पेपर टू कॉमर्स में आए हैं, उनकी एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बता दीजिए। आपको नेक्स्ट वीक तक मतलब कंप्लीट जो जितने भी प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हैं, उनकी वीडियो एक सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।